सो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। उसके बाद पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोर देन टू चार्जेस सिस्टम। प्लस माइनस चार्जेस है तो कैसे लिखेंगे वो भी हमने देखा। एंड देन वी डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल। फिर हमने डिफाइन किया उसी के बेसिस पे कि एक पॉइंट चार्ज किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, उसके कारण कितना पोटेंशियल होगा किसी एक पॉइंट पे, जबकि इन्फिनिटी पे हमने पोटेंशियल लिया 0, तो आया था के क्यू बाई आर। पॉजिटिव है तो, निगेटिव है तो के माइनस क्यू बाई आर। एंड देन कोई भी सिस्टम है तो किसी पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालना सीख लिए। ओके बच्चों, तो यहां तक हमने डिस्कस किया, कुछ केसेस लिए, रिंग लिया, लाइन चार्ज लिए, है ना। कुछ बच्चों को लाइन चार्ज में भी दिक्कत था, क्या वो डिस्कस कर लूं मैं? एक सवाल जो दिया था लाइन चार्ज का, लाइन चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालने के लिए होमवर्क दिया था, उसी को डिस्कस कर रहा हूं। एलिमेंट लिया x लेंथ पे dx का, k इंटू डी क्यू लिखा, k डी क्यू बाई दिस डिस्टेंस r, यहां तक समझ में आ रहा होगा। देन हाउ टू राइट डी क्यू, यूनिट लेंथ का चार्ज ये है, यूनिट लेंथ का चार्ज इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट k, सॉरी इतना अपॉन दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टोटल पोटेंशियल अगर निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देना है। एंड यू नो दैट व्हाट इज द वेरिएबल इन दिस केस, q कांस्टेंट, k कांस्टेंट, y कांस्टेंट, वेरिएबल इज x। x का लिमिट हो जाएगा -l से +l, -l टू +l, हो जाएगा k q अपॉन 2l बाहर, dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन थोड़ा निकालना मुश्किल है, ठीक है, इसका टफ सा इंटीग्रेशन होता है, इसका जब सीखोगे तो निकाल लोगे, बट यहां तक तुम्हें आना चाहिए। लास्ट क्लास में जहां छोड़ा था वहां से आगे बढ़ते हैं। हम लोग फिर से बेसिक पे आते हैं। हमने डिफाइन क्या किया था, सबसे पहले डिफाइन किया du, du इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, है ना। लेकिन मुझे पता है ये एफ किसका लिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या होता है, अगर क्यू चार्ज है तो क्यू इंटू ई। सो अभी जो पढ़ाऊंगा 3 मिनट 4 मिनट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनना। du is equal to minus f dot dr, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय दिस, f लिखेंगे q इंटू ई, तो ये साइन माइनस, और du बाई q, q को यह लेके आ गए तो जाएगा माइनस e डॉट dr, और इसी को हमने क्या डिफाइन किया है, dv। सो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आज का बेस्ट फॉर्मूला हमने क्या निकाल लिया, जो लास्ट क्लास में पढ़ाए थे उसी के बेसिस पे। dv चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैट्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डॉट dr। अब सोचना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है बच्चों, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, और यहां से यहां गए dr, तो E डॉट dr पॉजिटिव होगा। इफ यू गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E डॉट dr पॉजिटिव, तो ये साइन है माइनस, मतलब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब दिमाग में बैठा लो, if we move along the electric field, potential will decrease. Is it clear to all? If we move
in the direction of electric field potential will decrease. जिसको ये नहीं अभी तक दिमाग में मतलब ये सेंस नहीं डेवलप हुआ है, तो उसके लिए मैं एक बताता हूं एग्जांपल. ग्रेविटी का फोर्स किधर लगता है? नीचे. ग्रेविटेशनल फील्ड किधर है? नीचे. ऐसे समझ सकते हैं. ग्रेविटी में पढ़ाऊंगा ग्रेविटेशनल फील्ड. अगर एक ब्लॉक है, ब्लॉक नीचे आ रहा है, मतलब फील्ड के अलोंग जा रहा है, जिधर फोर्स लग रहा है उधर जा रहा है. व्हाट हैपेंड टू द पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीज होता है. अगर हम ब्लॉक को ऊपर ले जाते हैं फील्ड के अगेंस्ट, व्हाट विल हैपन? पोटेंशियल विल इंक्रीज. तो ये सेंस भी बैठा लो, ये तो समझ में आ रहा है ग्रेविटी वाला. और ये फॉर्मूला भी आ गया, यही फॉर्मूला वो बताता है. So if you move in the direction of electric field, potential will decrease. If you move against the electric field, potential will increase. If you move perpendicular to electric field, potential will not change. तो ये 3 पॉइंट लिख लो बच्चों. बच्चों थोड़ा सा फोकस करते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, यहाँ का पोटेंशियल V1, तो यहाँ का भी पोटेंशियल V1, यहाँ का भी पोटेंशियल V1. पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है. जब पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है तो ये सारे पॉइंट को कहेंगे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स. एक ऐसा सरफेस बनेगा, वो सरफेस का पॉइंट का हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा. दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो ये वर्ड समझ में आ गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा बच्चों? दिस विल बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. साथ में लिख लो. तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, तो वो सरफेस को कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस. अगर ये ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन इसका पोटेंशियल अलग है, इसका पोटेंशियल अलग है. इसका V1 है तो सपोज इसका V2 है, इसका V2 है, इसका V2 है. अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है. अभी से वीडियो अटकने लगा. हमने कहा कि इस स्टेटमेंट को रिवर्स में भी बोल सकते हैं. इफ ए सरफेस इज इक्विपोटेंशियल देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस at every point of the surface. Clear? dV is equal to minus E dot dr. Electric field dr is the displacement, a small displacement. E dr cos theta. Theta is the angle between electric field and displacement. तो इसको ऐसे लिख लिया, फाइनली आया E cos theta is equal to minus dV by dr. ओके. अब ये E cos थीटा क्या है समझना इसको. सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे है. एंड इफ वी मूव फ्रॉम हियर टू हियर, dr डिस्प्लेसमेंट. ओके बच्चों, इधर मूव किया dr इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में dr मूव किया, यहां से यहां गए, यहां से यहां के बीच में, इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल चेंज हुआ है dv. सपोज यहां से यहां चला, पोटेंशियल चेंज हुआ है dv. तो यहां से यहां का dv अपॉन ये डिस्टेंस जो चले dr.
यहां से यहां चला dv अपॉन जो डिस्टेंस चला dr, ये क्वांटिटी आएगा और ये क्वांटिटी को माइनस कर देंगे तो यही क्वांटिटी क्या है, e cos थीटा। अब समझो कि e cos थीटा क्या है, e इज इन दिस डायरेक्शन, सो e का कंपोनेंट इधर ले लो, e का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो ये क्या है बच्चों, दिस इज कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ dr, dr मतलब जिधर मूव कर रहे हो। अब इसको देखो कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में कुछ है, अगर मैं इधर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे किस डायरेक्शन में मुझे नहीं पता, इफ वी गो फ्रॉम हियर टू हियर, अगर यहां से यहां गए, चेंज इन पोटेंशियल कुछ आया, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में dv जो डिस्टेंस चला है dr डिवाइड कर दो, dv पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, और ये साइन माइनस लगा दिए, ये बताएगा इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, है ना। अगर मान लो मैं इस डायरेक्शन में चला, यहां से यहां गया dr डिस्टेंस, यहां से यहां हुआ dv, तो dv बाई dr जो आएगा माइनस साइन लगा देगा, वो बताएगा इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट। मतलब किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट चाहिए तो क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में dr डिस्टेंस चलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ निकालेंगे dv बाई dr with minus sign, this quantity will give component of electric field in that direction। अब मैं समझा रहा हूं कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अगर तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है dv बाई dr, dv बाई dr को क्या बोल सकते हैं बच्चों, और dv बाई dr को ये भी बोल सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, dv बाई dr को बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तुमने ग्रेडियंट वर्ड सुना होगा, कहां पे, विस्कोसिटी में, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, निगेटिव साइन लगा देंगे, तो ये बताता है उस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्वांटिटी सबसे ज्यादा किधर होगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा वो E के बराबर होगा, एंगल पे जाएंगे तो इसका कंपोनेंट इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो dv बाई dr 0 होगा। सो इसको अब कैसे इंटरप्रेट करते हैं समझना, अगर मुझे किसी रीजन में मुझे नहीं पता है कि नेट फील्ड किधर है, इस रीजन में मैं इधर चलूंगा कुछ dv बाई dr होगा, इधर चलूंगा dv बाई dr होगा, इधर कुछ dv बाई dr होगा, जिस डायरेक्शन में dv बाई dr मैक्सिमम होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। गॉट माय पॉइंट। क्योंकि इधर चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इन द डायरेक्शन वेयर potential will change at maximum rate, potential gradient will be maximum जिस डायरेक्शन में होगा, that is the direction of electric field। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, dv बाई dr 0 है, वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। क्लियर बच्चों। तो जितना मैंने स्टेटमेंट बोला उसको नोट डाउन करो तो खुद से। सो बच्चों मैं एक सवाल ले रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज दिस,
और ये दिख रहा है कि ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड अभी, बट इसका एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है, ऐसा यूनिट में दिया हूं। एंड कह रहा हूं कि टेक इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी पोटेंशियल एट ऑरिजिन 0, देन फाइंड पोटेंशियल एट x is equal to 2, x is equal to 2 पे पोटेंशियल क्या है, x is equal to y is equal to सॉरी ये पॉइंट कोऑर्डिनेट मान लो, ये पॉइंट b है, b 0,2 ओके, एंड ये पॉइंट c ले लिया 2,2। तो ये 3 पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल बताना है। मुझे यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मैं यहां से x से dx गया, उसके लिए लिखा dv is equal to minus e dot dx, dx I can, this is dr। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लिख लेता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, -2i कैप प्लस 3j कैप, कांस्टेंट है बच्चों, आसान है, डॉट dx I कैप, ये हो गया dv, और ये माइनस साइन है, दैट इज इक्वल टू ये माइनस साइन, और यहां देखना i डॉट i 1, तो -2dx, j डॉट i 0 हो गया बच्चों, मतलब इधर जा रहे हैं तो इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है पोटेंशियल का, सो आ गया 2dx, 2dx आ गया, दैट मीन्स अब इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे, dv का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू 2dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 से 2, पोटेंशियल एट 0 इज v इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एट 2 इज v2, सो v2 माइनस v एट 0, जिसको 0 हमने ले लिया है, दिस इज इक्वल टू 2 कॉमन बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, तो x इंटू x का पुट कर दिया वैल्यू 2 माइनस 0, सो v2 हो गया 4 वोल्ट। बच्चों ये अच्छे से क्लियर हुआ क्या, तो सी पॉइंट के लिए निकालना है, तो तुम ऐसे इधर से ऐसे चले जाओ और ऐसे चले जाओ, या ऐसे ऐसे चले जाओ, कोई ऐसे भी जा सकता है, तो जो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगे वो पाथ चूज कर सकते हो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, किसी भी पाथ से जाओगे यू विल गेट सेम रिजल्ट। सो बच्चों ये सवाल सॉल्व करने के लिए हमने दिया, निकालना है dv, इस केस में लिखेंगे dv is equal to minus e dot dx, dx I कैप, दैट इज इक्वल टू ये माइनस साइन ये कंसीडर कर लो तो आ जाएगा ax इंटू dx, माइनस माइनस ये हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लो, v इज इक्वल टू ax स्क्वायर बाई 2, 0 to x, सो v इज इक्वल टू हो गया माइनस a बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 0 to v है। In a region, equipotential surfaces are shown. है ना? Data are mentioned in this diagram. Find direction of electric field as well as its magnitude. Find direction of electric field as well as its magnitude. मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नहीं पता मुझे इधर है या इधर है, तो किसी एक डायरेक्शन से मान लो, मैंने मान लिया कि इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड,
सो ये कंपोनेंट इधर मैं मूव करूंगा क्योंकि ये पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ, डिस्टेंस भी दिया हुआ। सो इधर E cos थीटा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू, मैंने बताया था माइनस ऑफ dv by dr, माइनस ऑफ यहां से यहां चले, यहां से यहां चले, व्हाट इज डेल्टा V, 40 माइनस 50 माइनस 10 वोल्ट अपॉन व्हाट इज डेल्टा R, 10 सेंटीमीटर। ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव आ गया। सो E cos थीटा इक्वल टू 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। cos थीटा कितना है, E इंटू cos 30, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 100 वोल्ट पर मीटर। E इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये cos थीटा पुट कर दो, E इक्वल टू हो जाएगा 200 बाई रूट 3 वोल्ट पर मीटर। और देखो E इक्वल टू क्या आया है, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया मतलब हमने जो डायरेक्शंस माना है वो सही माना है। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर दिस, ये सवाल पूरा जो हमने डिस्कस किया? हाँ सर। मैं इसको फिर से बता रहा हूं। सबसे पहला तो ये कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। वी डोंट नो द डायरेक्शंस, ये है या ये है। हालांकि मैंने गेस वर्क करने के लिए बताया था कि कैसे बताना है डायरेक्शंस, कंफर्म कर सकते हो, बट एनीवे नहीं पता, मैं मान लेता हूं कि ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, E, और ये एंगल देख लो E cos थीटा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट मैंने मान लिया है E cos थीटा। और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कितना होता है, कंपोनेंट इन एनी डायरेक्शन माइनस ऑफ dv by dr। ये मैंने थ्योरी में कुछ देर पहले पढ़ाया था, क्लियर? कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस dv by dr। सो माइनस, मैं यहां से यहां गया, डेल्टा भी हो जाएगा 40 माइनस 50 माइनस 10 वोल्ट अपॉन डेल्टा R 10 सेंटीमीटर। तो कंपोनेंट इज इक्वल टू E cos थीटा जो दैट इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो E cos 30 इज इक्वल टू ये आ गया, E इज इक्वल टू आ गया ये, और ये E पॉजिटिव आया है, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन माना है वो सही माना है। लेकिन अगर यही सवाल मैं इसको 50, इसको 60 कर दिया होता, इसको 70 कर दिया होता, यही लिखा होता, तो यहाँ पे प्लस हो जाता, और जब प्लस हो जाता है तो ये माइनस हो जाता है, ये माइनस हो जाता। तो ये माइनस आया मतलब मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इतना माइनस है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। इज इट क्लियर? हाँ सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और अगर मान लो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ रहा था पोटेंशियल, तो तुम गेस भी कर सकते थे, पहले भी बताया कि इधर बढ़ रहा है मतलब, इधर बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है। सो यू कैन इजिली फाइंड डायरेक्शन। सो हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। That means charge is uniformly distributed over surface of a spherical cell. इसका मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, और मैंने कहा था तुम लोगों को, बहुत सारे बच्चों का, कि वो लिंक वीडियो का भेजा था कि देख लो।
सो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, क्या एक्सपेक्ट करूंगा तुमसे? दिस इज अ स्फेरिकल सेल, टोटल चार्ज इज Q, इसका रेडियस है R, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है E इक्वल टू होता है KQ/R²। और बच्चों मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सारे बच्चों के क्लियर है कि फॉर आउटसाइड पॉइंट दिस बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? नहीं क्लियर है तो पूछ सकते हो, बताऊंगा नहीं, डांटूंगा सिर्फ, क्योंकि मैंने बोला था देखने के लिए। सो दिस सिस्टम बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। तो आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या लिखेंगे? सिंपली जैसे पॉइंट चार्ज के लिए लिखते थे KQ/R। जहां पे ये पता है कि हमने इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 लिया है, तो किसी इस पॉइंट पे पोटेंशियल KQ/R है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बच्चों इधर है, तो देखो इंफिनिटी पे 0 लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अगेंस्ट में आ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस? यहां पे आ गए KQ/R। What is potential at inside point? यहां पे हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड 0, हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बच्चों, तो मैं यहां से यहां गया तो E ही नहीं है, तो dV इक्वल टू माइनस E.dr। dV क्या हो जाएगा? 0। और गलती से कुछ बच्चे बोलते हैं V0, V0 नहीं, चेंज इन V0। इसका मतलब V कांस्टेंट, मतलब अंदर के पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कितना होगा वो कांस्टेंट? जितना यहां है उतना यहां, उतना यहां, उतना यहां। यहां पे कितना है? ये है, तो पोटेंशियल यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? कांस्टेंट हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? KQ/R। इज इट क्लियर? सो आई होप कि ये क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए सरफेस पे है, तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया V वर्सेस पोजीशन। ये जो येलो कलर से दिखाया है वो दिखाया है V का कांस्टेंट 1/R। रेड कलर से जो दिखाया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिखाया है, जो पहले पढ़ाया था 0 1/R² का। हमने ये भी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा फास्ट रेट से घटेगा, पोटेंशियल जो है थोड़ा स्लो रेट से घटेगा। ओके बच्चों, नहीं रिकॉर्ड किया। बच्चों इसमें भी 2 केस होगा। इसमें भी 2 केस होगा। पहला केस ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे क्या होगा। कैन यू गेस? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था E इक्वल टू KQ/R² होता है, just like a point charge. So this spherical cell again behave like a point charge placed at center at outside point. ये क्लियर है? तो पोटेंशियल भी यहाँ क्या हो जाएगा? सेम वे में। ये हो गया आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट। दैट मीन्स R is greater than equal to capital R. बट यहां तक ठीक है। सरफेस पे क्या हो जाएगा? VS, S फॉर सरफेस। सरफेस पे यही फॉर्मूला लगेगा, हमने इक्वल का साइन दिया है, K
Q by capital R square. R is the radius. सर आर आएगा उधर, आर स्क्वायर नहीं. सॉरी VS, हाँ सॉरी, KQ by R. बहुत बढ़िया. अब मैं यहां से इधर आ रहा हूं. सो पिछले केस में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, बट यहाँ पे 0 नहीं है. अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे. किसी को याद है क्या फॉर्मूला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का? हाँ सर. बताओ. OR/3 epsilon naught. KQ by R cube. KQ by capital R cube. R vector. R cube into R vector. ऐसा था, सही लिखा? हाँ सर. किसी को नहीं समझ में आया कि सर ये कैसे आया? तो चूंकि कुछ बच्चों को दिक्कत है, सारे बच्चों ने नहीं अटेंड किया था वो क्लास, तो मैं एक चीज बता देता हूँ. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहा हूँ. क्या मानो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, इसे स्फेरिकल स्टेप. बहुत सारे बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं. मैंने कहा यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. समझा देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट. तो इस पूरे सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया. एक इतने बड़ा रेडियस का, आर रेडियस का स्फीयर का चार्ज, और दूसरा ये बचा हुआ पार्ट. तो सिस्टम ये हो गया 1 और ये हो गया 2 सिस्टम. मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम 1 के कारण 0 होगा, बिकॉज सिस्टम 1 consists of many spherical cells whose radius is greater than this radius r. So for this spherical cell, this is inside point. spherical cell के inside point पे फील्ड 0. तो ये सारे चार्जेज के कारण यहाँ पे फील्ड 0. अब बचा ये चार्ज सिस्टम 2. सिस्टम 2 में बहुत सारे स्फेरिकल सेल हैं, बट ये सबका ये आउटसाइड पॉइंट है. तो यहाँ पे फील्ड हो जाएगा, ये पूरा एक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर बिहेव करेगा. तो अगर ये टोटल चार्ज q डैश है, तो k q डैश अपॉन r स्क्वायर, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब कहोगे सर q डैश कितना होगा? टोटल चार्ज इज q, तो लिखेंगे k q अपॉन 4π/3 r क्यूब. ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसका वॉल्यूम हो गया 4π/3 स्मॉल r क्यूब होल डिवाइड बाय दिस r स्क्वायर. ये 4π/3 गया, फील्ड आ गया k q, नीचे में r क्यूब, और यहाँ पे स्मॉल r क्यूब r स्क्वायर, तो r बचा. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कुछ बच्चों ने बताया. मैंने डिराइव कर लिया. जो बच्चे वहां पे वीडियो देखे होंगे उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा. दूसरी बार डिराइव कर दिया. इसी को मैंने वहां पे सिग्मा भी लिख दिया था. दिस होल टर्म कैन बी रिटन एज सिग्मा, और इस k को 1/4π लिख लोगे तो उस केस में सिग्मा के टर्म में आ जाता है सिग्मा बाई 3 r. सिग्मा के टर्म में आ जाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, रेडियली आउटवर्ड, इसलिए r वेक्टर पुट कर दिया था. आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा बच्चों. अब देखना, यहां का मुझे पता है vs, बट अंदर के पॉइंट पे मुझे निकाला. तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से ऐसे यहां से आता हूं. तो चूंकि हमें निकालना है यहां से, देखो r हम लोग यहां से ये ले रहे हैं r, तो हमेशा क्या लिखो, जहां से r लिखे वहीं से dr आगे जाओ, इधर ही, पीछे मत आओ. तो r से dr अगर गया यहां से यहां, तो व्हाट विल बी चेंज पोटेंशियल. ये सारे बच्चे ध्यान दें.
dv इज इक्वल टू r से dr जा रहा हूं माइनस ई डॉट dr माइनस के इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था मिट गया के क्यू बाई आर क्यू इंटू आर दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर dr भी इधर r तो ये हो जाएगा इतना इंटू dr ये साइन माइनस रह जाएगा ई dr सेम डायरेक्शन में इसको इंटीग्रेट करेंगे सो dv का इंटीग्रेशन यहां से मैं अब यहां लिख रहा हूं dv का इंटीग्रेशन v दैट इज इक्वल टू के माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू बाहर आर स्क्वायर बाय 2 यहां पे तुम्हें ध्यान देना है लिमिट तो लिमिट या तो मैं पुट कर सकता हूं r इज इक्वल टू 0 से r मुझे इस पॉइंट पे निकालना था तो अगर हम लिमिट 0 से r पुट किया बच्चों तो मुझे v एट 0 चाहिए ये पॉइंट वो है v एट o चाहिए v एट एनी पॉइंट बट मुझे यहां का तो पोटेंशियल नहीं पता है यहां का पोटेंशियल नहीं पता मुझे पोटेंशियल कहां का पता है यहां का तो मैं लिमिट जो है मैं यहां से पुट कर लेता हूं कहां से कैपिटल आर से आर मैं यहां से यहां चला जाता हूं तो जब भी एक्सप्रेशन लिखो तो आर से डी आर जाओ बाद में लिमिट जहां पुट करना ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है सर लिमिट का एक बार वापस बताओ ना। मैंने बताया मनस्वी कि हमने ये एक्सप्रेशन पुट कर दिया निकाल लिया अब लिमिट में कहां से कहां का पुट करूं तो मैंने कहा कि r 0 से स्मॉल r के लिए पुट करता हूं तो r इज इक्वल टू 0 का मतलब ये पॉइंट क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे मालूम है नहीं मालूम नहीं। लेकिन मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है ना अभी निकाला था ना vs तो मैं क्या करता हूं लिमिट यहां से यहां का पुट करता हूं जो पॉइंट का पता है इसलिए मैंने r से स्मॉल r पुट किया r पे क्या है पोटेंशियल vs लिख देता हूं बाद में वैल्यू पुट कर दूंगा और स्मॉल r पे यहां पे जहां निकालना है वो हो गया v तो जब लिमिट पुट कर दिया तो यहां के बाद मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है बहुत बड़ा बोर्ड नहीं है तो वो थोड़ा जंबल होगा बट चूंकि अगर सिस्टमेटिकली समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा लिखने में सो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूं v माइनस vs दिस इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर क्यूब ये 2 को भी बाहर ले लिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर इज इट क्लियर बच्चों इस माइनस को अंदर ले सकते हो तो क्या हो जाएगा के क्यूब बाई आर क्यूब 2 ये माइनस को अंदर ले लिया तो माइनस आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर तो बच्चों यहां तक तो बच्चों मैंने यहां से यहां लिखा है vs को इधर लेके चला गया कॉमन लिया फाइनल दिस इज द एक्सप्रेशन एट एनी इनसाइड पॉइंट सेंटर से r डिस्टेंस पे एक स्पेशल केस लेता हूं इफ स्मॉल r इज इक्वल टू 0 दैट मींस o पॉइंट पे सेंटर पॉइंट पे वो की जगह c लिख लेता हूं सेंटर पॉइंट को c ओके c फॉर सेंटर vc सेंटर पॉइंट पे vc क्या हो जाएगा स्मॉल r 0 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा ये 3k बाई 2r आ जाएगा बच्चों ये रिजल्ट याद रखना कम से कम ये kq बाई r क्या है पोटेंशियल एट द सरफेस दैट इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ
VS। सेंटर पॉइंट का पोटेंशियल सरफेस से 3/2 टाइम्स है, 1.5 गुना ज्यादा है। क्यों ज्यादा है वो समझ में आ रहा होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है बच्चों, मैं यहां से आ रहा हूं, पोटेंशियल बढ़ रहा होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे। आगे जाएंगे तो घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जाएंगे। सो पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम एट द सेंटर। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सप्रेशन याद है तो सही है, ये नहीं भी याद है तो एटलीस्ट ये तो ध्यान में हो। बच्चों अभी हम लोग ग्राफ देखेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल सेल के लिए देखा था, इसमें कैसा ग्राफ होगा। सो बाय एक्सिस पे पोटेंशियल रख रहा हूं, एक्स एक्सिस पे पोजीशन, आउटसाइड पॉइंट के लिए जैसा पहला था वैसा ही रहेगा, के क्यू बाई आर, दिस विल बी V proportional to 1 by R। बट इनसाइड पॉइंट के लिए कैसा होगा, इनसाइड पॉइंट के लिए ये इंक्रीज कर रहा है बच्चों, ये हो गया बच्चों VS। इनसाइड पॉइंट के लिए बच्चों ये ऐसा होगा, ऐसे आया फिर ऐसे। ये हो गया V एट सेंटर पॉइंट। ठीक है, सेंटर पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, अगर ये VS है तो VC इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ VS। ये इनसाइड पॉइंट पे यहां तक ग्राफ ऐसा था, इसके बाद ये इसका कर्वेचर चेंज हो गया, इसका कॉन्केविटी इधर ऊपर है, उसके बाद का कॉन्केविटी देखो मैंने नीचे ड्रॉ किया है। ये कॉन्केविटी वाला कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें सीखना है तो ये एक्सप्रेशन आया था dV/dr कर लो, क्या हो जाएगा, ये समथिंग आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव हो जाएगा मतलब डिक्रीजिंग है, तो जैसे आगे बढ़े तो डिक्रीज कर रहा है। व्हाट अबाउट द कॉन्केविटी, एक बार और डिफरेंशिएट करो, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो वो निगेटिव आएगा, निगेटिव का मतलब कॉन्केविटी डाउनवर्ड है। ओके, होमवर्क इज 2 स्फीयर, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लिया है, कॉन्सेंट्रिक, इसका मतलब दोनों का सेंटर सेम, एक का रेडियस r, दूसरे का रेडियस 2r, बोथ हैव गिवन सेम चार्ज q, सेम नेचर भी। वी हैव मेंशन 3 पॉइंट्स, O पॉइंट इज द सेंटर, A पॉइंट जो है वो सेंटर से 3r/2 पे है, और तीसरा पॉइंट B सेंटर से स्मॉल r इक्वल टू 3r है। You have to write potential at O, A and B because of this charge system. This is question number 1, जिसमें 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 द सेम सिस्टम ड्रॉ किया, डायग्राम चूंकि स्पेस कम है तो मैंने डायग्राम छोटा ड्रॉ किया, R to R ऐसा ही है, वही सारे पॉइंट्स है, A B O A B सेम पॉइंट है, बट चार्ज में थोड़ा चेंज कर दिया। इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी का, और इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट नेचर का है, माइनस सिग्मा। सो इस सिस्टम के कारण ये तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 and question number 3 is
there is a q charge distributed uniformly, potential at r/2 कितना है? VA एंड जितना r/2 पे पोटेंशियल है उतना ही एक पोटेंशियल एक और पॉइंट पे है, पोटेंशियल एट B R which is greater than R, सॉरी सिर्फ यही निकालना है, इतना ही निकालना है।